चलेगा। जहां औरत लोग बाहर निकल गई तो चंडी का रूप धर लेगी। इसलिए अब सरकार संभल जाए और सामने से आकर के जो भी करना है सामने आकर रोक नहीं सकता है। कोई भी सरकार हो, झारखंड सरकार हो, मोदी सरकार हो, कोई सरकार नहीं रोक सकता है। जहां औरत लोग चंडी का रूप धर लेती है, बाल बच्चा के लिए ही हम लोग बाहर हम लोग कोई कदम ले सकते हैं। जब सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। उस जन्म में उन्होंने अपने गुनाह ये कर दिया कि उसने जिसकी एक कंपनी का लाइसेंस भारत सरकार ने जारी किया और उसमें वो काम करते रहे, आज ऐसी पोजीशन आ गई कि उनको आत्महत्या करने के लिए विवश होता है। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी? एक अकेला व्यक्ति है जो पूरे सरकार को, मीडिया को, कोर्ट को, सबको बरगला को 7 साल पे पैरोल पर रखने का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? आखिर देश की किस कानूनी व्यवस्था और किस संवैधानिक व्यवस्था पे हम भरोसा हो सकता है? देखिए, हम सरकार से एक बात कर रहे हैं, हमको बोलने दीजिए तब आप बोलिएगा। हम विधवा औरत है, हम सब्जी बेचते हैं, लेबर काम करते हैं। मेरा 3 ठो बच्चा है और मेरा भाई एजेंट था और मेरा भाई को हम विश्वास करके पैसा जमा किए। आज मेरा बाढ़ है, आज 22 साल का मेरा बेटी हो गई। आज हमको नहीं करना है, मेरा करने के चक्कर में पौरे मेरा शादी टिक गया था और पैसा का चक्कर में आज देंगे कल देंगे करके मेरा पैसा नहीं मिला रहा है, तो मेरा शादी टूट जा रहा है और मेरा भाई हो के भी वो दिला नहीं सक रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, आप ही लोग बता दीजिए हमको। हम इतना गरीब आदमी है कि मेरा खेत बाड़ी भी नहीं है कि हम बेच के बेटी को शादी ब्याह करें। देखिए, पब्लिक है, सब कोई गरीब है, केहू अमीर नहीं है, के रोडे में भीख मांग रहा है, केकरो मने घर में नहीं है जमा करके रखल, किरी किरी जमा करके जमा किया है। अब कुछ नहीं चाहिए सरकार का, हमको डर है जो हमको वापस पैसा हमको दे दे, बस इतना हमको कहना है। आज आगे हमको नहीं कहना है, बस सरकार जितना है कि हमारा पैसा उतना वापस कर दे, बस यही हमको करना है। देखिए, हम लोग लगभग 20 वर्षों से सहारा इंडिया में काम किए, ठीक है। 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया करके जो है आज कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, ठीक है। आज जो है 22 साल काम करने के बाद हमारे कार्यकर्ता आज सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी पैसा नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? जब गरीब जनता का आप पैसा लिए तो आपको देने का अधिकार है। आज जो है जो इसके जमाकर्ता लोग हैं, आज एजेंट को इस हद तक परेशान कर दिया कि वो भाई लोग सुसाइड कर रहे हैं। बताइए, आज धमकी दिया जा रहा है कि तुम बाहर निकलो, हम तुमको काट देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, तुम लिए हो पैसा तुम वापस करो। आज हमारे कार्यकर्ता बंधु लोग कहाँ से पैसा वापस करेंगे? क्योंकि कहाँ से वापस कर सकते हैं? क्योंकि ये पैसा जो है कंपनी को दिए हैं, कंपनी का सर्टिफिकेट दिए हैं, बॉन्ड पेपर दिए हैं, पासबुक दिए हैं, रसीद दिए हैं। और आज जो है लोगों के द्वारा हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप पैसा दीजिए। आज हमारे कार्यकर्ता बंधु भाई बहन लोग कहाँ से पैसा देंगे? आप बतलाइए। आज इस देश का सरकार जो है कहाँ सोई हुई है? किसकी गहरी नींद में सोई हुई है? जो सम्मानित ग्राहक है, जो एक समय हम लोग को पूरे मानते थे, मान सम्मान करते थे, चाय पिलाते थे, कॉफी पिलाते थे, नाश्ता कराते थे, आज वही जमाकर्ता लोग जो आज काटने की धमकी दे रहे हैं और कितने भाई बहन लोग को काट रहे हैं रोड पर। मतलब ये स्थिति है हम लोग का। हम लोग क्या गुनाह किए हैं? हम लोग तो केवल अच्छा काम के लिए ही न गए थे कि 2-2 रुपये 5-5 रुपये लोग का जमा हो जाए, उसको एक मोटा पैसा मिल जाए, उसके बेटी की शादी हो जाए, विवाह हो जाए। उसका शादी विवाह कुछ नहीं हो पा रहा है। अब वो लोग हमारे पीछे पैसा बोल रहे हैं, हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। सरकार को जैसे बैठा सकते हैं वैसे उखाड़ भी सकते हैं, समझे। हम लोग जितना तकलीफ में है सरकार को नजर नहीं आ रहा, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा, अब तो नहीं चलेगा। जहां औरत लोग बाहर निकल गई तो चंडी का रूप धर लेगी। इसलिए अब सरकार संभल जाए और सामने से आकर के जो भी करना है सामने आकर के करे, और नहीं तो फिर जब हम लोग करने पर उतारू हो जाएंगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी सरकार हो, झारखंड सरकार हो, मोदी सरकार हो, कोई सरकार नहीं रोक सकता है। जहां औरत लोग चंडी का रूप धर लेती है, बाल बच्चा के लिए ही हम लोग बाहर निकले हैं। जब बाल बच्चा को तकलीफ होगा तो आप वैसा सरकार रहे या नहीं रहे, सो इसलिए सोच लीजिए, समय है, समय से चेत जाइए, नहीं तो चेताने हम लोग को आता है। अगला कदम सरकार का पहले उधर से जो रिजल्ट आएगा उसके बाद तो हम लोग अगला कदम दिखा देंगे सरकार को कि क्या कर सकते हैं। औरत को
लिए, समझे। बाल बच्चा के लिए रोड ही बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं तो ईंट से ईंट भी बजा सकते हैं, समझ गए ना। धन्यवाद। 7 तारीख को हम लोग को धनबाद के रणजीत वर्मा चौक पर धरना है और हम लोग सब जो निवेदन है कि सब पहुँचे और सरकार को मैसेज जाए आगे तक कि किसी भी क्षण हम लोग कोई कदम ले सकते हैं। जब सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, देश भर में सहारा पीड़ितों का आंदोलन चल रहा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज झारखंड की राजधानी रांची में हम सारे लोग ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले यहाँ के प्रभारी नागेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और प्रभात कुमार जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में हम सब लोग आज झारखंड में ये अपने आंदोलन को तय कर रहे हैं और आज से ये तय किया है, संकल्प लिए हैं कि एक भी कार्यकर्ता और एक भी जमाकर्ता आप घर पे नहीं बैठेगा, अपने पैसे की मांग के लिए सड़कों पे उतरकर सरकार से मांग करेगा, क्योंकि सरकार ने सुब्रत राय और कंपनी को जो कूट रचित साजिश करके पैसा हड़प रहे हैं उनको लाइसेंस जारी किया था। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर आज है कि देश भर के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं का सम्मान भी जा रहा है और पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो ये पैसा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सुब्रत राय के ऊपर कानूनी कार्यवाही करते हुए उसको अविलंब गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके जो कूटरचित साजिश करके वो पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके से, चाहे जिस तरीके का अपनाना पड़े, सारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ सरकार वो एक्शन ले और देश के निवेशकों और कार्यकर्ताओं का पैसा वापस कराए। नेशनल मीडिया चौथे स्तंभ की भूमिका अदा करती है। आज चाहे वो जितनी बड़ी नेशनल मीडिया की कंपनी हो, आज हमारे और हमारे पीड़ित आवाजों को 13 करोड़ की आबादी है जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी आवाज उनके चैनलों पे नहीं दिख पाती है। जब देश में दंगे फसाद होते हैं, हिंदू मुसलमान होते हैं, तब उनकी मीडिया चटकारे के रूप में दिखाई देती है, चाहे वो जी न्यूज हुआ, चाहे वो आज तक हुआ, ABP चैनल हुआ, चाहे वो तमाम नेशनल मीडिया हो, उनकी खबरें तो दिखाई देती हैं, लेकिन देश में गरीबों की आवाज, देश में 7,500 लोग आत्महत्या कर लिए हैं और हमारे पीड़ित जमाकर्ताओं में ना जाने कितने लोगों के बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, उनकी दवा के इलाज में वो मर रहे हैं, उनके पैसे के लिए दर दर वो ठोकरें खा रहे हैं। कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच में द्वंद्व की स्थिति है, आए दिन मारपीट हो रहा है। इसकी आवाज देश भर में प्रचारित भी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन वो उनका ध्यान नहीं जा रहा है। और वो जब हम लोग नेशनल मीडिया से बात करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि पत्रकारिता के लिए, बड़े पत्रकारिता के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो हमको विज्ञापन देता है, आप क्या देंगे? हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम कहाँ से विज्ञापन ला के देंगे? तब क्या देश में पत्रकारिता का मतलब ये है, बड़े पत्रकारिता का मतलब ये है, बड़े चैनल में चलाने, अपनी खबर बात रखने का मतलब ये है कि हम उसको कहीं से भी विज्ञापन ले, तब वो हमारी खबर चलाएगी कि चौथे स्तंभ का होने का दायित्व निर्वाह। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए सारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता, है ना? लाइए बैनर लाइए, बोलिए। स्थिति हम लोग का बहुत परेशानीजनक है, सारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता का। और कंपनी के मालिक जो सुब्रत राय जैसे है, वो चाह रहे कि हम पैसा किसी कार्यकर्ता जमाकर्ता का ना दे। ये 15 साल से खेल रहा है ना? लेकिन वो गलत फहमी में चल रहे हैं, क्योंकि अभी जितने जमाकर्ता और कार्यकर्ता अगर उग्र हो गए और रोड पे आ गए, तो मोदी जी हो, चाहे अमित जी हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, कोई रोक नहीं पाएगा। और ये होगा रांची में और झारखंड में खासकर होगा तो पूरे भारत में होगा ये, क्योंकि बर्दाश्त का एक सीमा होता है। वो सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट, वो भी मजाक बना के रखी है। 6-7 साल से उनको बेल पे रखा हुआ है। क्यों? पेरोल पे वही बेल होता है ना, क्यों रखा हुआ है उनको? कितने बड़े VIP, कितने बड़े माफिया है वो। और यहाँ के कार्यकर्ता और जमाकर्ता डरे हुए हैं, या तो उम्मीद कर रहे हैं कंपनी पेमेंट करेगी। कंपनी भुगतान नहीं करने जा रही है, बिना रोड पे आए, बिना उग्र हुए। और ये होगा बहुत जल्द, 2-3 महीने के अंदर पूरा झारखंड
आग लगा देगा पूरे झारखंड और भारत में। और ये होना तय है क्योंकि बहुत लोगों की परेशानी है, रोते। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे जमा करता रोते हैं, उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, मेडिकल का पैसा लिए 1000 प्लस लोग कार्यकर्ता सुसाइड कर लिए हैं। सुसाइड मैं भी कर लेता, लेकिन ये ग्रुप हमको मिला अभय देव सर के हिसाब से, मैं उससे ग्रुप से जुड़ा और जीने का एक मकसद मिल गया। कस्टमर के लिए मैं लड़ूंगा और मारूंगा भी, ऐसे नहीं, क्योंकि कंपनी अब सुनने वाली नहीं है, उसको जबरदस्ती सुनवाना पड़ेगा। हम लोग को धमकी भरा फोन आता है, अलग अलग लोग समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हम लोग अब उससे बहकावे में नहीं जाने वाले सर। साथ नहीं दे रहा नहीं, ठीक है, वो साथ ना दे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को जो नेतृत्व किया, गलत किया बहुत सारे जमाकर्ता कार्यकर्ता के साथ, आज खुद में तकलीफ होता, दिल आत्मा दुखता है, रोते हैं। ये स्थिति हम लोग का, खुद की बात बता रहे, सारे कार्यकर्ता की है। ऐसे नहीं चलेगा ना, कितना दिन। ईमानदार व्यक्ति जो होता है। कुमार बटोबियाल, प्रदेश अध्यक्ष। आज हम लोग सब सहारा से पीड़ित है और हमारे पूरे देश में 13 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं। आज सुब्रतो राय एक अकेला व्यक्ति है जो पूरे सरकार को, मीडिया को, कोर्ट को, सबको बरगला के रख दिया है। आज हम पीड़ित जनता, अगर सरकार हमारी मदद न करे तो आज हम कहाँ जाए। आज हम लोग सहारा कंपनी को आज 2 साल से समय के बाद समय, आज हम लोग को जब भी पूरा हो जाता था पैसा, फिर इन्वेस्ट कर दिया जाता था, फिर इन्वेस्ट बार बार एक कंपनी से दूसरे कंपनी से उस कंपनी में, लेकिन हम लोग को भुगतान नहीं मिला। आज हम लोग विवश होके धरना पे आए हैं, आंदोलन में उतर आए हैं। हम चाहते हैं कि एक ठग कंपनी जिसको हमारे सरकार ने लाइसेंस दे रखे हैं, सरकार के लाइसेंस के बावजूद वो बिजनेस कर रहे हैं। आखिर वो करोड़ों व्यक्ति का पैसा को हड़प के रख लिया है, लेकिन सरकार ने उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा है। आज हमारे 13 करोड़ जनता है, इन्वेस्टर है, और एक परिवार में कम से कम 4 से 5 उनका सदस्य हैं। कम से कम 65 से 70 करोड़ हम लोग पीड़ित है। हम चाहते हैं कि सरकार अपने हाथ में इसको ले, पीड़ित जनता को न्याय दिलाए, और अगर सरकार नहीं दिलाएंगे तो हम कहाँ जाए। हमारा तो अंतिम है कि सरकार करे, कोर्ट करे। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले 2024 का जो मतदान होगा, हम लोग जितने भी सहारा कर्मी है, जितने भी सहारा कर्मी है, हर व्यक्ति को हम लोग ये संदेश पहुंचाएंगे, अगर हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम लोग 2024 में आने वाले जो मतदान होगा, हम इस सरकार को, वर्तमान सरकार को फिर सत्ता से निकाल देंगे। हमारा है, सरकार से विनती है कि हम गरीबों का, पीड़ितों का, शोषितों का पेमेंट कराया जाए, सरकार हाथ में लिया जाए। और जो एक दोषी व्यक्ति है, आज तक लाइसेंस मिलने के बावजूद भी ये सुनियोजित ढंग से जनता को कैसे प्रताड़ित कर रहा है। और हमारे लोकल स्तर में जितने भी अभी अधिकारी बैठे हुए हैं, अभी भी, जबकि हाईकोर्ट ने मना करके रखा है, हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी को बोला। मेरा नाम निभा हुआ, मैं किशोरगंज ब्रांच से हूँ। लगभग मैं सहारा में 10 से 12 साल काम कर चुकी, लेकिन इसमें हम लोगों को सीनियर लोग बताया गया कि इसमें उज्जवल भविष्य है, लेकिन कुछ उज्जवल भविष्य नहीं दिखा। हम लोग का फ्यूचर कुछ सब अंधेरा में चला गया। आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, नारी का मान सम्मान सारा हम लोग का मिट्टी में मिल गया। आज हम लोग कदम से कदम मिला के बाहर रास्ते में निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग के ऊपर इतना प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को कि हम लोग को बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। आज हमारे बच्चों का एजुकेशन के लिए आज हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दिखाया गया कि हाँ यहाँ आइए आप लोग को मान सम्मान मिलेगा, लेकिन यहाँ आके कुछ मान सम्मान नहीं, सारा हम लोग का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। और आज हम लोग कहते हैं कि आज का बच्चा कल का फ्यूचर है, तो आज का बच्चा को हम लोग अगर पढ़ाई
लिखाई में अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो कल का बच्चा कैसे उज्जवल भविष्य बन पाएगा। तो हम लोग को कहना है कि मीडिया से यही कहना है कि हम लोग की जो भी है, जो हम लोग अभी पीड़ित है परिवार, जो सहारा से ये से कार्यकर्ता और जमा करता, उनको आप सरकार की तरफ से हम लोग की जो आवाज़ है और पुकार है उनको आप उनके तक पहुँचाएं और हम लोग को समस्या का समाधान करें। बस हम लोग से यही आग्रह और विनती है कि सरकार हम लोग की बातों को भलीपूर्वक समझे और बुझे और हम लोग का समस्या का समाधान करे। बस धन्यवाद। दिल्ली से आए हैं और हम लोग भी सहारा से पीड़ित हैं। हम गरीब आदमी 5-5 लाख करके रुपया 5 लाख करके इन्वेस्ट किए हैं कि बेटी का शादी देंगे, लेकिन बेटी का शादी फाइनल होते होते घर में अटकी हुई है। घर में बेटी बैठी हुई है, बीमार बूढ़ा बूढ़ी बैठा हुआ है। कोई ऐसा है कि विधवा लड़की पैसा रखी है तो उसका भविष्य का सहारा होगा, लेकिन वो पैसा भी सरकार नहीं दे रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है? अगर सरकार को पैसा नहीं आएगा ना, अगर पैसा जमा नहीं हुआ तो जितना महिला अदा करेंगे सीधा पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे, क्योंकि अपना बाल बच्चा भूखे मरेगा और सरकार हमारा पैसा खाएगा। इससे अच्छा हम लोग खुद मर जाए। अगर उसको नहीं देना है तो भी बोले, देना है तो बोले। हम गरीब का पैसा खाने कितना बड़ा आदमी बन जाएगा। छोटे छोटे बच्चा भूखे मर रहे हैं, स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, फीस नहीं दे पा रहे, बेटी का शादी नहीं दे पा रहे, विधवा औरत रो रही है, बूढ़ा बूढ़ी का इलाज नहीं हो रहा है। आखिर कब तक ऐसा करेगा? रोज बोलेगा 7 तारीख 10 तारीख, आए दिन वही हो रहा है। 10 तारीख को फाइनल होगा, 7 तारीख को फाइनल होगा। कब तक सरकार फाइनल होगा? आखिर सुभद्रा राय चाहता क्या है? इतना पैसा लेके भाग गया है, अपना बिल में छुपा हुआ है, उसको बिल से निकले, वरना सब उसका घर जाके आत्मदाह करेंगे। बस।